तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आज आप सभी को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे आपादान कारक। फर्स्ट है आपादान कारक एब्लेटिव केस। एब्लेटिव केस, अब हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले हम लोग इसका विभक्ति चिन्ह और इसका प्रयोग जाने थे, अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो क्या है आपादान कारक? उस कारक को कहते हैं जिस वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना ज्ञात होता है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। ऐसे तो हम लोग ने पढ़ा था करण कारक में से और द्वारा। यहाँ पे से हम लोग पढ़े एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होना, उसमें पढ़े थे हम लोग विभक्तिकरण कारक में। ठीक है, यहाँ पे अलग है, वहाँ पे भी सेम था से, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब इसका जो प्रयोग है, इसका यूजेज है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से अलग होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है। अब आपादान कारक में क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन हो कोई भी हो तो उसमें हमें डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता भी चलता है। और वहाँ पे अलग होना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। अब जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तब स्थिर वस्तु को आपादान कारक और अलग हुई वस्तु को कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो हम उस वस्तु को बोलेंगे, जो कोई वस्तु अलग होती है, मतलब एक स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो हम उसे स्थिर वस्तु को आपादान कारक कहते हैं और जो अलग हुई वस्तु को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पे से हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। ठीक है, से हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। तो घोड़ा क्या है, वो स्थिर है और वो स्थिर है तो उससे कौन गिरा? दूल्हा। तो यहाँ पे किससे कौन गिरा? घोड़े से दूल्हा गिर पड़ा। तो यहाँ पे घोड़ा जो हो जाएगा यहाँ पे आपादान कारक और से जो हो जाए यहाँ पे जो से हो जाएगा वो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब है हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिमालय, किससे गंगा निकलती है? हिमालय से। तो ये हो जाएगा आपादान कारक। उसके सर से टोपी गिर गई, तो किसके सर से? अबे सर से, तो किससे गिरी? सर से टोपी गिर गई। तो यहाँ पे सर हो जाएगा आपादान कारक और से विभक्ति चिन्ह। अब चूहा बिल से बाहर निकला, तो किससे निकला? बिल से। तो ये हो जाएगा आपादान कारक। अब पेड़ से पत्ता गिरा, तो किससे पत्ता गिरा? पेड़ से। तो ये पेड़ हो जाएगा आपादान कारक। अब हम लोग चलते हैं संबंध कारक में। अब है संबंध कारक पजेसिव केस। क्या है पजेसिव केस? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है हम उसे संबंध कारक कहते हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी है। और शब्द के, अब दूसरी डेफिनेशन, अब शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है, संबंध का पता चलता है, हम उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान छोटा है। किसका मकान छोटा है? राम का। तो यहाँ पे का हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। अब किसका मकान छोटा है? तो राम का। ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, अब यह राधे श्याम का बेटा है, तो का हो जाएगा विभक्ति चिन्ह और राधे श्याम, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। अब यह कमला की गाय है। किसकी गाय है? कमला की। तो कमला हो जाएगा संबंध कारक और की हो जाएगी विभक्ति चिन्ह। अब यह राहुल की किताब है, तो राहुल हो जाएगा संबंध कारक और की हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। ठीक है, रानीगंज मोहन का गांव है, तो किसका गांव है? मोहन का। तो ये हो जाएगा
संबंध कारक, और का हो जाएगा, ये हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। लोकेटिव केस का हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है हम उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, के ऊपर आदि चिन्ह विभक्ति प्रयोग किए जाते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, पहचानने का चिन्ह, में, पे, के ऊपर, ये तीनों जो है ये विभक्ति चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के। अब इसे हिंदी में कहाँ या किसके ऊपर जैसे प्रश्नों से पहचाना जा सकता है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे ये जान लेते हैं। तो अब जैसे कि मान के चलिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कहाँ बैठी है, पेड़ पर, तो वो हो जाएगा अधिकरण कारक। अब एक और, किसके ऊपर बैठी है, तो पेड़ के ऊपर बैठी है, तो वो भी हो जाएगा अधिकरण कारक। हम इन दोनों से पहचान सकते हैं कि अधिकरण कारक कहाँ है, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कोई कार्य संपन्न होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग दूसरे शब्द में जानेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के आधार पर, नाउन या प्रोनाउन के आधार पर उसके अनुसार, मतलब हम उसको बोल सकते हैं उसके अनुसार कार्य संपन्न होता है तो हम उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फर्स्ट है, राम कुर्सी पर बैठा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं किसके ऊपर बैठा है, तो कुर्सी के ऊपर बैठा है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अब यहाँ कुर्सी पर, और ये हो जाएगा विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का। अब ये देख लेते हैं, यहाँ कुर्सी पर अधिकरण कारक है क्योंकि राम का बैठना कुर्सी के आधार पर हो रहा है, ठीक है। अब एक किताब मेज पर रखी है, तो किस पर रखी है, मेज पर, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। और पर हो जाएगा, यहाँ पे पर हो जाएगा विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे जल में मछलियाँ तैर रही है, तो किस में तैर रही है या कहाँ तैर रही है, तो जल में, तो जल, अब यहाँ पे जल में हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। अब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में, तो मैदान में, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं संबोधन कारक, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी को संबोधित मतलब बुलाने करने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ये संबोधन कारक क्या होता है, हम ऐसे ही भी बोल सकते हैं क्या कि जो संज्ञा सर्वनाम जो किसी को बुलाने में प्रयोग किया जाता है हम उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे पहचानने के लिए वाक्य में हे, अरे, ओ, री, ए आदि चिन्ह विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे हे राम कृपया मेरी मदद कीजिए, तो हम किसको संबोधित कर रहे हैं, तो राम, यहाँ पे राम संबोधित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अरे मित्र, तो यहाँ पे मित्र जो है यहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा या संबोधित किया जा रहा है, मतलब बुलाने का काम किया जा रहा है। अब ओ भगवान हमें सही मार्ग दिखाओ, तो यहाँ पे जो है भगवान क्या हो जाएगा, यहाँ पे भगवान हो जाएगा संबोधन कारक या संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अब इस री सखी क्या तुमने यह समाचार सुना, तो यहाँ पे री सखी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। अब ए बच्चों ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे ए बच्चों क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, यहाँ पे बच्चों को संबोधित किया जा रहा है। अब इसमें संबोधित संज्ञा विभक्ति चिन्ह से मुक्त होती है। अब यहाँ पे जो है संज्ञा जो होता है वो विभक्ति चिन्ह से मुक्त होता है, ठीक है। अब प्रायः वाक्य की शुरुआत में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जो
इसका जो कि अरे हे, ये वाक्य को पहचानने के लिए जो है संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है उसको हम वाक्य के शुरुआत में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो 6, 7, 8, 9 के बच्चे होंगे तो जिसको जिसको समझ में नहीं आया होगा वो हमें कमेंट जरूर करके बताएंगे, और जो आप कमेंट करेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।